आदित्य सीटेट्स क्लासेज चैनल पर सीटेट्स जितने भी टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से चैनल पर होती है। आप सभी लोग को मालूम होगा कि अभी जितनी भी क्लासेज हो रही हैं चैनल पर वो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हल करवाया जा रहे हैं। पेपर 1 का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जा रहा है मैथ का, और बहुत सारे जेड का आपका क्वेश्चन है जो हो चुके हैं। तो सभी लोग आप लोग जाके देख सकते हैं, और मैं जल्द ही इसका प्ले लिस्ट है जो बना दूंगा। आज या कल तक मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूंगा आपको, तो हम आपको देखने में या खोजने में आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप नंबर वाइज देखिएगा तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैनल पर भी करवाया जा रहा है। तो आज का भी क्लासेज आपका प्रीवियस ईयर का ही है। मैथ का पेपर 1 का 12 तारीख का जो एग्ज़ाम्स हुआ था पिछले साल जो 12 तारीख को जो एग्ज़ाम्स हुआ था सीटेट्स का पेपर 1 में मैथ का, उसके प्रश्न को आपको हल किया जाएगा विस्तारपूर्वक से। और सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, और क्लास आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और 9 तारीख से एग्ज़ाम सीटेट का आरंभ होने वाला है इस 9 जनवरी से, तो सभी लोग मन ला के पढ़ाई करें और रिवीजन करते रहें, प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करते रहें। और चैनल पर बहुत सारी क्लासेज हो चुकी है, उन प्लेस में आप जाकर देख सकते हैं। मैथ की भी हो चुकी है, सीडीपी की हो चुकी है, थ्योरी क्लासेज हो चुकी है, और सबकी क्लासेज आपको हो रही है। आने वाले दिन में और क्लासेज सबकी होगी भी, तो सब लोग जरूर जाके देखें। शुरू करते हैं आज का क्लासेज। सब लोग सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, और आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या हो गया है या आने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लासेज मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। आप कोई भी टीचिंग जॉब्स की तैयारी करते हैं तो उन सब में आपको बेसिस लेवल आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इन सभी के लिए क्लासेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सभी लोग नीचे लाइव कमेंट से कमेंट भी करेंगे और इसे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपको टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। कहता कि ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 3:15 PM on Tuesday and reached Mumbai Central at 9:40 AM on the next day. What is the time taken by the train for the whole journey? मैं आपको दोनों लैंग्वेज में शो करूँगा क्वेश्चन, और मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन को बताए जाएंगे, इसके आंसर को हल किया जाएगा, और आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो कह रहा है कि प्रश्न को हिंदी में देखिए। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 PM पर चली थी तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। तो उस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 PM पर चली थी और मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। तो उस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? बनाइए इसको। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चलिए सोल्व करते हैं। बहुत इजी प्रश्न था, इसमें कुछ ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि स्टार्टेड मतलब कि शुरुआत हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उसने खोला कितना बज के 3:15 PM में। तो स्टार्टेड मैं लिख दूंगा यहाँ पर टाइम, ठीक है। अब रीच्ड मुंबई कितना पहुँचा? 9:40 PM में। रीच मतलब कि पहुँचना, ठीक है। 3:15 PM में वह खुला, ठीक है, शुरुआत किया, और 9:40 PM में उसने पहुंच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको मैंने इसके बेसिस मैंने आपको क्लास आपको पढ़ाया हूँ, टाइम के बारे में बताया था, पढ़ाया था। तो 3:15 PM जो हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम रात करेंगे। क्या करेंगे? रात करेंगे। मतलब दोपहर के 3:15 हुआ है, 3:15 को हम 12 बजे रात पहुँचाएँगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
तो उसको 12 बजे उसको अगर रात कीजिएगा तो आपको 8 घंटा 8 आवर 45 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में भी आ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। और ये आपको कब पहुंचा? अब ये आपको पहुंचा है कब, कोई बताइए हमें। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 9:40 AM है ना, वही तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर लिखने में। तो इसमें अगर हल्का सा मिस्टेकिंग आप करते हैं तो आपको सारा चीज़ गलत होगा, इसलिए AM PM को ध्यान से बनाइएगा बहुत ज़्यादा। अब ये पहुंचा आपको मॉर्निंग 9 बजे, मॉर्निंग 9 बजे पहुंच गया, मतलब कि 12 घंटा रात में बजाया था और मॉर्निंग पहुंचा 9 बजे, तो 9 आवर। ठीक है, तो 18 और 9 कितना हो गया, 17। 89 कितना हुआ, 17 हो गया। और एक इसमें 15 मिनट पहले से था, 15 मिनट पहले से इसमें था ना, तो उसमें 15 मिनट को जोड़ेंगे, 15 मिनट का कितना हो गया, 89 कितना, 17 हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ 18 और 19 में कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसमें 45 में 15 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास इसमें कितना बचा, आपको इसमें 25 मिनट और बच गया, तो 18 घंटा 25 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे बनाते हैं, चलिए बनाइए। डिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस फ्रॉम पैलेस ए टू पैलेस बी इज 8.7 सेंटीमीटर ऑन द मैप। इफ 1.5 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेज। प्रश्न को पढ़ लीजिए और प्रश्न को दोनों लैंग्वेज में पढ़ने का कोशिश कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं इस प्रश्न को हिंदी में दिखाता हूँ कि एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी की मानचित्र 8.7 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों स्थानों के बीच दूरी मीटर में कितनी होगी। चलिए इसको बनाइए, नीचे ऑप्शन में देख लीजिए। सब लोग आप कमेंट भी कीजिए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए इसको बनाते हैं, समझिएगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए स्थान से बी स्थान की दूरी आपको मानचित्र में आपको इतना दिया हुआ है, तो लिखिएगा कि दूरी ए से बी के अनुसार आपका दूरी कितना है, 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि मानचित्र 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर बराबर है तो 1.5 सेंटीमीटर मानचित्र पर दे दीजिएगा ऑन द मैप, या मानचित्र में यहाँ पर लिख देता हूँ। मानचित्र पर आपको जो दूरी है वो क्या क्या है, मानचित्र पर जो दूरी जो आपका है वो दिया है 1.5 सेंटीमीटर का, दिया है आपको 2 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हम 2 किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो हमको मीटर में, तो कितना आएगा, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको 2000 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को समस्या है तो बताइए। हमने इसलिए यहाँ पर 2000 मीटर किया क्योंकि हमें आंसर क्या पूछा था, हमको आंसर जो पूछा था उत्तर जो पूछा था किसने पूछा था, आपको मीटर में पूछ रहा था, तो इसलिए हमने किलोमीटर को हमने मीटर में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको कंफर्म कर दिया, चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पर, इसके बाद बताते हैं कि इसके बाद अगर आपको क्या चीज करना है। देखिए यहाँ पर अब क्या कीजिएगा कि इसको डेसिमल को हटाने के लिए दो से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा
इसको डेसिमल को हटाने के लिए हमको दो दो से क्या करना पड़ता है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 2 इधर से किए, 2 उधर से भी किए, कितना हो गया 4000 हो गया, और से 2 से कितना कितना 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं? ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों जगह के बीच की दूरी दूरी निकालने के लिए कहा रहा था कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। तो कितनी होगी, दिया हुआ कितना है 8.7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ था, और हमने कितना निकाला 4000/3 अभी निकाला हमने मीटर में। अब इसको काटिए तो कितना आएगा 2.9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तब आपको आएगा 11,600। किसी को दिक्कत नहीं, परेशानी समझने में, कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को समझने में यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, निम्नलिखित में से कौन सा है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 216, 512, 666, 729। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। 216, 512, 666, 729। क्यूब कहते किसको है, मतलब कि किसी नंबर पर 3 का पावर, किसी के नंबर पर 3 का पावर। जैसे कहने का मतलब जैसे पूछ रहा है कि 2 का क्यूब कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होगा 216 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो वैसे पूछा था इसमें कौन किसका क्यूब नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को अगर बार बार अगर रिपीट करता है, किसी नंबर को कोई डिजिट आपको दिया हुआ है और उसको कोई बार बार को रिपीट करता है एक ही संख्या को, तो ना वो क्यूब में होगा ना वो स्क्वायर में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और उसको कुछ सोल्व करने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा ट्रिक है कि अगर एक ही नंबर को रिपीट करता है बार बार, कोई संख्या को रिपीट करना मतलब एक ही नंबर को दोहराना। जैसे कि यहाँ पर 2 2 2 रिपीट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट, ना स्क्वायर है ना क्यूब है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस प्रकार क्वेश्चन सब पूछा भी जा रहा है। चार्ट से क्वेश्चन को बनाकर बहुत बार पूछा जा रहा है इस बार, तो इस बार का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार आपको कहूँगा कि आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मैं सोल्व करवा रहा हूँ उसको लास्ट तक सेशन तक देखते रहिए, क्लासेज को समझ में जरूर आपको आएंगे। मैं उसको पूरी विस्तार पूर्वक से बता रहा हूँ। ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट इज गिवन बिलो, ठीक है। डे 0 से इतना तक, 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक। व्हेन डिड द प्लांट ग्रो द लिस्ट। लैब चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, देख लीजिए आंसर, ऑप्शन को देख लीजिए और नीचे लैब चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इस प्रश्न मैं हिंदी में शो कर देता हूँ कि पौधे की वृद्धि नीचे दिया गया है, एक दिन में कितना बढ़ा, कितने दिन में कितना बढ़ाई हुआ, सब दिया गया है। तो पौधे की लंबाई सबसे कम वृद्धि कब हुई, पौधे की लंबाई सबसे कम वृद्धि कब हुई, इसको बनाते हैं। सबसे कम वृद्धि पूछ रहा है, सबसे कम ग्रोथ कब हुआ, बताइए इसको। चलो डे 1 डे 2 से मैं इसको लेके चलता हूँ। एक इधर लिखेंगे एक उधर लिखेंगे, तो 0 से 2 के साथ कितना में जाऊँगा, 2.7 का अति हुआ है इसका, कोई दिक्कत नहीं। और 5 से लेकर 10 से कितना हुआ आपको हुआ है, का हुआ है कितना 3.5, ठीक है। वो आपको 10 से 15 डे के बीच में कितना ग्रोथ हुआ आपका हुआ है 2.7, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ इस डे के बीच कितना हुआ 2.4। तो 15 से लेकर 20 तक जो आपका जो ऑप्शन जो आ रहा है, जो आपका आंसर जो आएगा इसमें देखिए 2.4 मात्र वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर के 20 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ईजी प्रश्न था, किसी को दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है।
ये प्लस इतना खाली बड़ा दे दिया, इसमें कुछ करना नहीं था। जहाँ पर आपको टोटल निकालने के लिए कहेगा, टोटल डिस्टेंस, तो वहाँ पर प्लस का साइन देंगे, वहाँ पर एडिशन का साइन देंगे, ऐड का। जहाँ टोटल पूछा क्वेश्चन में, आपको वहाँ पर एडिशन का साइन देना है, एडिशन उसमें उस इक्वेशन पर कंफर्म होगा। टोटल पूछने से कारण यही होता है कि उसमें एडिशन करना होता है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि गौरव ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर 237 मीटर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, देन ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर 355 मीटर from station B to C. After that, he traveled the distance 43 km and 458 meter from distance from station C to station D. Total distance traveled by Gaurav is. नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके प्रश्न को हिंदी में भी शो कर रहा हूँ। गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी तक की दूरी 32 किलोमीटर 355 मीटर दूरी तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से डी तक की इतनी दूरी तय की। गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबको ऐड कर देंगे, इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको सामने भी कर देता हूँ, 1 किलोमीटर में लिखिएगा, इधर मीटर में लिखिएगा। कितना है पहले 20 किलोमीटर, और इधर कितना है आपको 237, इतने सेकंड क्या है 32 सबका हो गया, और यहाँ पर कितना है 355, ये आपका 43 हो गया, और ये आपका 458 हो गया। तो कितना होगा नीचे यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 050, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आएगा 96, इसका कैरी इसमें ऐड हुआ 235x6 23, सबको एडिशन तो आता ही होगा। तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। Which of the following statement is correct about factors and multiples? 11 is factor of 100, 48 is factor of 3, 11 is multiple of 110, 48 is factor of 3। फैक्टर क्वेश्चन इस पर कंफर्म आ रहा है, सो रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर का क्वेश्चन आपको इस बार बस पूछा जा रहा है। फैक्टर, सिमेट्री और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब इसी प्रकार से, इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा रहा है। गुणनखंडों और गुणजों के भारे में दिया है, बारे में ऐसे होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 11 एक सबका गुणनखंड है, 48 3 का गुणज है, 11 10 का गुणज है, 48 3 का गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन कुछ किया नहीं है। 11 110 का गुणनखंड है, नहीं, कभी भी उससे गुणनखंड में नहीं आता है। 48 3 का गुणज है, नहीं, 3 48 का गुणज होगा, लेकिन 48 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये गुणज आपका नहीं हो सकता, ठीक है। 11 110 का गुणज है, हाँ ये तो होगा, 110 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी आएगा, ठीक है। अब आगे दे रहा है कि 48 3 का गुणनखंड भी है, तो हाँ है, फैक्टर 48 3 का गुणनखंड है। 48 जो फैक्टर ऑफ 3 बिल्कुल सही है। 11 इज मल्टीपल ऑफ 110, तो यहाँ पर ये भी सही है और यहाँ पर दोनों सही है। पूछ क्या रहा था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग। तो
देखा जाए तो दोनों आते हैं। क्वेश्चन बहुत घुमाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 11 फैक्टर ऑफ 100, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 48 जब मल्टीपल ऑफ 3, 3 जब मल्टीपल ऑफ 48, ये सही था। 3 के टेबल में 48 आता है, 48 के टेबल में 3 नहीं आता है। 11 इज मल्टीपल ऑफ 110, ये आपको जाएगा डी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 इज मल्टीपल ऑफ 11, 11 इज मल्टीपल ऑफ 110, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा। 48 को अगर डिवाइड कीजिएगा 3 बार में तो सेट बार में आ जाएगा। और 48 को कौन कौन काटता है, 48 का अगर यहाँ पर फैक्टर कर देखा जाए तो 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 12 भी हो गया और 86। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी प्रश्न है कि इतना बिल भी रीड एज, इसको कितना पढ़ा जाता है। द नंबर ऑफ इतना बिल भी रीड एज। तो मैंने इसको पढ़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताया था और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ करना नहीं है। देखिए नंबर जो दिया गया है पहले उसको समझिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ कितने आपको नंबर दिए गए हैं। आपको पूरे नंबर जो दिए गए हैं वो आपको 5 है। देखिए 3 2 5 और एक 6, कितने 5 है, सॉरी 5 है, 3 और 2 5 एक 6, तो 1 2 3 2 5 एक 6, हाँ सही है। 3 हुआ, 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको सिखाया था जब इसका मैं बेसिस लेवल से मैं क्लासेस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर कॉमा देने के लिए 100 के बाद कॉमा देना है, 1000 10,000 के बाद कॉमा देना है। तो हम आराम से कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया, 2,22,222, 2,22,222। देखिए आसानी से क्वेश्चन पकड़ लिए। मैं आपको बेसिस लेवल से इसका बेसिस लेवल से मैंने क्लासेस भी करवाया हूँ, तो उसमें मैंने आपको उसमें बताया भी था। ठीक है, चलिए भार शुड नंबर भी एडेड टू इतना इतना, द रिजल्ट नंबर इज इतना। कहता है कि भार शुड नंबर भी एडेड, इसको बनाइए और नीचे रैपिड कमेंट्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा। भार शुड भी एडेड टू द सम ऑफ इतना एंड इतना सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज इतना। तो इसको कुछ करना नहीं है, इन संख्याओं को जोड़ना है और जो नंबर जो प्राप्त होगा इन तीनों को जोड़ने के बाद उसको इसमें माइनस कर देना है। प्रश्न को हिंदी में देखिए कि इतनी इतनी संख्या के योग में क्या जोड़े जाए कि परिणामी संख्या इतना प्राप्त हो। ठंड अधिक लग रहा है यहाँ पर, एक क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है ऊपर, तो इसी कारण के और शब्द है जो लखड़ा रहे हैं बोलने में थोड़ा सा, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस नंबर को आपको एडिट करना होगा, 3 नंबर को आपको एडिंग करना है, 6 5 3 7 6 3 5 5 5 0, इसको एडिशन कर लीजिएगा। और एक नंबर आपको और छूट गया 91091, ठीक है, इसको एडिशन कर दीजिए। 6 1 7 7 9 16 16 7 5 12 29 21 2 रहा, 3 5 8 8 2 10 5 5 10 11 1 12 1 6 3 9 9 19, इतना आ गया। और इसको इतना से इसको माइनस कर देना है। क्या करना है आपको, इतना से इसको आपको माइनस कर देना है। कितना है 2 4 9 6 3 7 माइनस 1 9 2 0 1 7 0 1 7 कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं किसी को। चलिए ये बहुत इजी प्रश्न है कि राइट एंगल इज फॉर्मेड बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम शोज अ राइट एंगल इन द क्लॉक। क्लॉक से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर मैं करता हूँ 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस प्रकार से बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, कोई हमसे दिक्कत आपको समझने में? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, किसी को दिक्कत? यहाँ पर जो डिग्री बनेगा वो क्या बनेगा आपको? 90 डिग्री। ठीक है, हिंदी प्रश्न देख लीजिए कि घड़ी की सुइयों द्वारा समकोण बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा समय समकोण को प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करने कौन सा करेगा आपको? 3 कलम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस प्रकार प्रश्न हमको पूछ देगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से जो दिया गया संख्या वो कौन सा करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बनाइए, नीचे लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए, बताइए इसको सरियाने के लिए दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से दी गई संख्या कौन सा सही है? देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सब ऑप्शन बिल्कुल सब सेम है। अब देख रहे हैं कि सब ऑप्शन में जो संख्या जो दिया गया वो सबका सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब का सब सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 15 है, 5 है, 7 है, 3 है। फिफ्टीन, 5, 7, 3। अब इसका हम क्या करेंगे? अब इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इसका लेंगे इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, सीधे 5 से लगेगा। 5 3 जा 15, 5 1 7 1 7 3। आज थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा 315। तो सबका जो डिनोमिनेटर जो आएगा वो 315 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। उसको सरिया लीजिएगा, मैं इसको सरिया के बता देता हूँ अभी आपको। मैं एक अगर शो भी कर देता हूँ सबको। 8/15, 4/7, 3/5, 2/3। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सबको रिवाइज कीजिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेरे क्लासेस का वीडियो भी देख सकते हैं, मैं सभी का मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करवा चुका हूँ। तो 350 नीचे आया तो कितनी बार में आया? 168 होगा ऊपर। ठीक है, ये आपको आया था 21 बार में। 21 बार में आपको 315 आया था। ठीक है, इसमें 21, तो ऊपर भी आपको 21 से क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। जितना नीचे उतना उतना ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 315 कितने बार में? 7 चौ 28, 7 चौ 28 हुआ, और 28 में 3 35, और आपको 45 बार में। यहाँ पर माई मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर वो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है काउंटिंग श्रेणी में। ठीक है, इस वजह से इसको सरिया जाता है। मैं इसका देख रहा हूँ, हाँ इसका मैं यहाँ इसका ठीक किया था, कोई बात नहीं। बट से जब सरियाइएगा तो इसको इस प्रकार से जब आएगा उतना हटाइए, इसको जब सेकंड में जब सरियाइएगा तो आपको इस प्रकार से आंसर आएगा 168/315। आप कर लीजिएगा, उतना आप कर लीजिएगा। अगर उतना सबको मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय चल जाएगा। आपको 10 मिनट से ऊपर समय लग जाएगा इसको अति करने में, सरियाने में, इसको सबको मल्टीप्लिकेशन करने में, सबको डिवाइड करने में। तो इस प्रकार से भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बी ऑप्शन के बारे में? अब नेक्स्ट ऑप्शन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद 4 प्रश्न और है। चलिए, डिवीजन से क्वेश्चन है। डिवीजन का फॉर्मूला सबको याद होगा
कि क्या डिवीजन फॉर्मूला था, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। करेक्ट इन डिवीजन क्वेश्चन द क्वोटिएंट इज 4 टाइम्स द डिवीजर एंड रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ द डिवीजर, इफ द रिमाइंडर इज 8 व्हाट विल द डिवाइडेड, आपको डिवाइडेड आपको पूछ रहा है। इस प्रश्न को समझिएगा, मैं आपको विस्तार पर इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझिएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दे रहा है कि द क्वोटिएंट इज 4 टाइम्स, क्वोटिएंट अब क्या है 4 गुना है द डिवाइजर, डिवाइजर के, और रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ द डिवाइजर। अब डिवाइजर जो निकल के जो आएगा उसका वो 1/1/4 है, 1/4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। और इफ द रिमाइंडर इज 8, आपको रिमाइंडर क्या देगा 8 दिए हुए, प्रश्न को हिंदी में देख लीजिए कि एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है, तो यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर शेषफल को हम, शेषफल में हमारे पास 8 भी है और वो किसके साथ भी किया गया, वो आपको भाजक के 4 गुना के साथ शेषफल जोड़ा गया है, गुना भी किया गया है, तो वहाँ से हमें आपको डिवाइजर निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर बहुत इजी प्रश्न है, समझिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। क्लास को रिकॉर्डिंग करने से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। देखिए मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूंगा, आपको दिक्कत समझने में नहीं होगा। मेरे पास तो बड़ा ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कि मैं एक प्रश्न को हिंदी में लिखूँ, एक प्रश्न मैं इंग्लिश में भी लिखूँ, तो मैं उसमें कर दूँ। तो हमारा जो शेषफल जो है दिया गया है, सॉरी शेषफल कितना दिया हुआ है हमको, शेषफल हमको 8 दिए हुए, ठीक है, और ये भाजक के साथ गुना है, भाजक का 4 गुना, देखिए 4 गुना है शेषफल। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल इजकल टू 1/4 गुना भाजक डिवाइजर इजकल टू हिंदी हमसे गड़बड़ हो जाएगा। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाई की और तो इंग्लिश मेरा से उतना, हिंदी मेरा से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है कि हिंदी मुझसे याद है, बट मैं इंग्लिश में आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखिए माय मिस्टेक यहाँ पर हुआ है थोड़ा सा, मैं हिंदी में आपको प्रश्न को नहीं कर पा रहा। क्वोटिएंट आपको कितना, द क्वोटिएंट इज 4 टाइम्स, क्वोटिएंट आपको दिया हुआ है कितना, 4 गुना दिया हुआ है, क्वोटिएंट इजकल टू 4 टाइम्स, 4 गुना आपको क्वोटिएंट से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर भी आपको क्या दिए हुए हैं, रिमाइंडर भी आपको दिए हुए 1/4 1/4 ऑफ द डिवाइजर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को समस्या नहीं, परेशानी किसी को नहीं, ठीक है। और यहाँ पर दे रहा है कि इफ द रिमाइंडर इज 8, और हम रिमाइंडर कितना हमको 8 दिए हुए हैं, हमको रिमाइंडर कितना दिए, हमको 8 दिए हुए हैं, क्या दिए रिमाइंडर हमको 8 दिए हुए, तो देखिए बनता है यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से सॉल्विंग, यहीं से पूरा सॉल्विंग होगा। इफ द रिमाइंडर इज 8 तो रिमाइंडर लिखेंगे कितना है 1/4, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ डिवाइजर। तो हमें डिवाइजर क्या पता है, नहीं पता है, रिमाइंडर में क्या, रिमाइंडर हमको दिया हुआ है, रिमाइंडर में क्या इतना, रिमाइंडर हमको 8 है जो हमको दिया हुआ है, 8 हमको रिमाइंडर हमको दिया हुआ है। इधर कितना 1/4 ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर को इधर ले आएंगे, 1/4 बाय 1/8 कितना का 32 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, समस्या यहाँ तक नहीं। तो डिवाइजर हमको निकल गया, हमको डिवाइजर निकला, हमको रिमाइंडर निकला हुआ है। अब हमको क्वोटिएंट निकालना है। क्वोटिएंट हमको दिया हुआ था कि द क्वोटिएंट इज 4 टाइम्स द डिविजर, तो डिविजर कितना 32 निकला, और आपका क्वोटिएंट कितना 4 गुना है, तो 32 गुना 4 कर देंगे, यहाँ पर 32 × 4 कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 128।
128 हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट आ गया। क्वाड्रेंट हमारा कितना आ गया, 128। मैंने कुछ किया यहाँ पर, कुछ नहीं किया। अब इसको फार्मूला आपको बस याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। डिवाइडेड का फार्मूला क्या है, डिवाइडेड का फार्मूला क्या है, बहुत इजी फार्मूला है। डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को समस्या, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक समझने में। ठंड बहुत ज़्यादा तेजी की लग रही है, ठीक है। तो हमने डिवाइडर कितना निकाला, हमने डिवाइडर निकाला आपको 32, क्वाड्रेंट में कितना निकाला 128, मल्टीप्लिकेशन किया था लास्ट में, और रिमाइंडर पहले से 8 हमको दिए हुए। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 4104, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं कि विजया एंड हर फ्रेंड took a loan इतना to buy a boat. They paid back in equal monthly installment at total of इतना in 2 years. How much did they pay back every month? प्रश्न मैं हिंदी में शो करूँगा और इंग्लिश में समझिए जिसको, और इसको मुझे लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको बन रहा है तो आप इसको कुछ कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर कितना आ रहा है। इसका राइट आंसर कितना आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर आपको कितना आ रहा है। विजया और उसकी मित्र ने 42,000 का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में इतना वापस किए। उन्होंने हर महीने कितने राशि वापस की। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ, इसका आंसर बताइए। और क्लासेज को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और इसमें आप मैथ में आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें आ सकता है। क्लासेज को लास्ट तक देखते रहें, समझ में आएगा। मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी हो इंग्लिश हो, मैं दोनों को इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई परेशानी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, विजय और उसके मित्र ने पहले कितना कर्ज लिया, 42,000 कर्ज दिया। आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। मैं इसको जूम कर सकता हूँ और हाँ ठीक है, इतना लास्ट में जूम से कर दिया। विजय और उसका मित्र ने कितना लोन लिया, 42,000 उसने लोन ले लिया, ठीक है। और वो पूरा मंथ उसको कितना दे रहा है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष उसने कितना दिया, 47,000, 40 दिया, 47,000 कितना दिया, 40 दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की। तो कुछ नहीं करना है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसको लेना देना इससे कितना है, उसको कितना 2 वर्ष में कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष मतलब कि 24 मंथ, 24 मंथ में कितना किस्त दिया उसको, 47040, ठीक है। 47,000, 40 नंबर दिख रहे हैं। और पूछा प्रत्येक महीना का, प्रत्येक महीना का कितना किस्त दिया वो निकालना है, वो हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 47040 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो आपको आ जाएगा 1960, ये हमारा आंसर होगा। कुछ किए, कुछ नहीं किए, क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़िएगा, समझिएगा, बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन दिया है, पढ़िएगा इसको। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मन से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, तो इसको रिवीजन कीजिए, इसको पढ़ाइए और नीचे लैपटॉप कमेंट में कमेंट कीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। नसीम के पास 5, 10, 20 का कॉइन है, उसके साथ है द नंबर ऑफ 5 coins is trash that of 10 coins and number of 20 coins is left of that 10 coins. If she has 8 coins of 20, then how much amount does she have in a total? नसीमा के पास 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है और 20 की संख्या की सिक्कों की संख्या 10 सिक्कों की संख्या के आधी है। तो यदि उसके पास 20 के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितने राशि हैं।
क्वेश्चन को पढ़िए और नीचे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। नीचे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितना आपको आंसर आ रहा है। प्रश्न को पढ़ लीजिए, ऊपर से ए और बी ऑप्शन से कोई एक ही राइट आंसर होगा, इसलिए मैं नीचे आपको ऑप्शन शो नहीं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत आपको से नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है आपका सही है, ठीक है। उसको बनाइए और बताइए, इस दोनों में से कोई एक ही आंसर आपको बिल्कुल सही है। मैं इसको एटलास इतना तक जूम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको जूम नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसको, हमें कितना कॉइन है हमें ये पता नहीं है, मेरे पास कितना कॉइन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो 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 जो, जो हमें दिया गया है उसको हम उसको बना सकते हैं। आवाज़ थोड़ा सा इसलिए लखड़ा रहा है ना कि ऊपर क्लास को रिकॉर्डिंग करते हुए ठंड लग रही है हल्की हल्की, तो इसलिए आवाज़ है थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा हल्का हल्का, बट उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी आवाज़ है जो थोड़ा सा चंगला रहा होगा हल्का हल्का सा, वो प्रॉब्लम आम बात है, क्योंकि ठंड लग रही है हल्की हल्की, तो आम बात होती है, ठीक है। ये सब आप ही के लिए करवाया जा रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, बनाइएगा, और नहीं आपसे बन रहा तो हम बताते हैं आपको कि द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स इज थ्राइस दैट ऑफ द 10 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ 20 कॉइन्स इज हाफ ऑफ द 10 कॉइन्स। कुछ करना नहीं है, यहाँ तक प्रश्न को समझ लीजिए, यहाँ तक आपको कुछ करना नहीं था, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं, लेट द नंबर ऑफ आर एस, लेट द नंबर ऑफ आर एस 10 इजकल 10 कॉइन इजकल टू 2x। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा होगा। 5 कॉइन का कितना है, थ्राइस है, 3 गुना है। तो नंबर ऑफ आर एस, यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ आर एस 5 कॉइन इक्वल टू 5 इंटू 3, सॉरी 5 कॉइन कितना, 3 गुना है, कितना है, 2 का 3 गुना है, साफा दिया हुआ था। इस 28 और 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और फिर लेट द नंबर ऑफ आर एस, कौन सा कॉइन बचा, 20 कॉइन बचा, तो 20 कॉइन कितना है, ये जो हाफ ऑफ द 10 कॉइन्स, 10 कॉइन का वो आधा है, तो 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कटा तो x बचा। तो यहाँ पर 3 संख्या में निकल के आ गई, 5 का में हमें 10 का 2x निकल के आया, हमें 5 का निकल के आया 6x, और 20 रुपये कॉइन का निकल के आया x निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब समझने में कोई दिक्कत समझने नहीं यहाँ तक, किसी को समस्या कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आर एस 5, आर एस 10 और आर एस 20, और यहाँ पर आर एस 5 कितना निकालना, हम निकाला 6x निकाला, इस आर एस कितना निकाला 2x निकाले हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर कितना निकाला x निकाला, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को समस्या नहीं यहाँ तक, समझने में आ रहा हो सबको, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इफ सी है 8 कॉइन्स ऑफ 20, 20 से कितना है, 8 गुना है। इफ सी हैज 8 कॉइन्स ऑफ 20, मतलब कि x कितना हमारा हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 8 होगा इक्वल टू 16। 20 का जो कॉइन है ना वो 8 को है, कितना है, 8 कॉइन है, तो हमने x निकाला, तो x हमारा कितना हो गया, 8x हो गया, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा।
तो भाई इन तीनों को अभी और कुछ करना है, ठीक है। यहाँ तो पूरा बन गया। अब जितना जो निकल के आया है अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे, 5 से, इसको करेंगे 10 से, इसको करेंगे 20 से। ब्लैक बोर्ड अगर बड़ा रहता ना तो मैं आपको यहाँ पर कोई परेशानी करने नहीं देता, सब एक बार में पूरा सोल्व हो जाता। और जल्द ही मैं भी आपको ब्लैक बोर्ड पर जल्दी ही पढ़ाऊँगा, बहुत जल्द। क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझिएगा, बन कब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 560, 6 is 12, 12 और 2 6, 1 1 2 2 2 4 1 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है, सिमेट्री क्वेश्चन ये सब फिक्स है। जो लोग भी जा रहे हैं ना एग्जाम देने ना, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरे क्लासेज को लगातार देखते रहिए। मैं सभी प्रीवियस क्वेश्चन एकदम पूरी तरह से करवा रहा हूँ। और जल्द ही इस वीक में आपको एनसीएफ का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनसीएफ का, एनईपी का, 2020 का, 2005 का मैं प्रश्न आपको जल्द ही करवाने वाला हूँ। उसको बेसिस से मैं पढ़ाने वाला भी हूँ। चैनल पर बने रहिए। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने हुए रहिए। क्लास आपको अच्छे लगते हैं तब जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। कह रहा कि सिलेक्ट द पेयर ऑफ शेप्स दैट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, तो आइसोसेल्स में क्या होता है, मैं आपको इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलिन, ठीक है। इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलिन 3 चीज होते हैं। तो इक्विलैटरल में 3 बराबर होते हैं, 3 आपका जो उसका जो साइड होंगे वो 3 साइड में, इक्विलैटरल में 3 साइड आपके बराबर होंगे। इक्विलैटरल में, आइसोसेल्स में आपको 2 बराबर होते हैं, 1 बराबर नहीं होते, और स्केलिन में आपको 3 बराबर आपका नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन में बी क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और पैरेललोग्राम में भी आप सिमेट्री है जो नहीं बना सकते, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा था कि डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि आपको एक वर्टिकल, एक आपका ये वर्टिकल होगा, एक आपको हॉरिजॉन्टल हो गया। तो स्केलियन ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स में आप है जो सिमेट्री लाइन है जो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रोहम्बस से बना सकते हैं, आइसोसेल्स में बना सकते हैं। स्केलियन ट्रायंगल इसमें दिया है लेकिन रोहम्बस इसमें दे चुका है। तो इसमें पेयर पूछ रहा था, यहाँ इसमें इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जोड़ा में, तो जोड़ा में रोहम्बस बनाता है लेकिन स्केलियन नहीं बनाता। लेकिन एक तो बनाता है ना, एक बनाता है कि नहीं बनाता। तो जोड़ा क्या बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है कि एक बना रहा है। इसमें पूछा कि दोनों जोड़ा नहीं बनाता होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन का बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी समझने में? नहीं ना? चलिए, सबसे लास्ट प्रश्न आते हैं। फ्लोइंग द रेट लिस्ट वाज डिस्प्लेड ऑन ए शॉप। रेनू ने इतना केजी एप्पल खरीदी, 2 केजी ऑरेंज खरीदी, 250 ग्राम ग्रेप्स खरीदी, 500 ग्राम गुआवा खरीदी, इतना केजी मैंगोज खरीदी। तो हाउ मच डिड शी पे फॉर ऑल ऑफ एबव द फ्रूट्स। और इस प्रकार का आप चार्ट को प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जा रहा है। और इस बार दोनों एग्जाम से पूछा भी गया था चार्ट से क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको कुछ नहीं करना, सबको आपको रेट लिखना हो, सबको इसको आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कर रहा है कि रेन्यू कितना था, रेन्यू को यहाँ पर जिसका जिसका आपको दिया गया है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा सिंपल फ्रैक्शन में, और सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो रेन्यू यहाँ पर कितना कर दी है, 1/2 kg। तो कितना इसका आएगा, 3/2 आएगा। 3/2 को इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.5, मतलब कि 1 kg 500 ग्राम आया। यहाँ पर मैंगोज कितना था, मैंगोज को भी देख लीजिए। मैंगोज को मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ, मैंगोज कितना था आपको 5/4। इसको कीजिएगा तो इसका आएगा 2 kg 5/4 का आपको आ जाएगा 2. मैं कर रहा हूँ 5 को एक बार में लगाएगा 10 लगेगा, 4 एक कटेगा, फिर डेसिमल लेंगे, 4 2 8 होगा, फिर 4 1.25 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तक। तो जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन देगा तो उसको सबसे पहले टाइम में बहुत बार दिया है, टाइम में भी आपको बहुत बार मिक्स फ्रैक्शन पूछा था। तो मिक्स फ्रैक्शन को नीचे से डिवाइड करते हैं, सब प्रक्रिया में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक क्लास आपको बता भी चुका हूँ। 9 चैप्टर की मैथ की क्लासेज आपको करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। अगर उन सभी क्लासेज को बेसिस लेवल से देखते हैं, बनाते हैं, और मैं सबको प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी करवाया हूँ, तो आपको मैथ में 15 का 15 नंबर आपका फिक्स है, रखा हुआ है, उससे आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला है। पेट्रोलॉजी क्लासेस इस वीक से शुरू होने वाली है, तो वहाँ से भी आपको 15 नंबर मैं कंफर्म कर दूंगा। आपका मैथ में आपको 30 में आपको 28, 29, 26 नंबर कंफर्म आएगा। आपका मैथ क्यों नहीं पढ़े हुए हो,
तभी आपको समझ में आएगा। मैं उस प्रकार से आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं सबको इक्वेशन बनाता हूँ, समझिएगा। तो एप्पल कितना खरीदा, एप्पल उसने खरीदा कितना, 1.5 के जी, 1.5 के जी खरीदा उसने। तो 120 रुपये के जी था, तो 1.5 के जी का कितना इसका आएगा, 1.5 के जी का इसका आ जाएगा 180 रुपया। इतना सबको तो पता ही होगा। मैंगो कितना खरीदा, मैंगो देखिए मैंगो उसने खरीदा कहाँ पर, 1.25 था। मैंगो का कितना था, मैंगो का था 1.25, तो इससे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका गुआवा का, गुआवा उसने कितना खरीदा, 500 ग्राम खरीदा, मतलब कि 40 रुपया। सब में लास्ट में आर्डर्स लगाइएगा, 180 है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड ना होने का नहीं प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ग्रेप्स उसने कितना खरीदा, 250 ग्राम, तो 48 इसका आधा होगा, मतलब आधा किलो का, और उससे 250 ग्राम करेंगे तो कितना 24 हो जाएगा। 90 रुपया का ऑरेंज था, तो ऑरेंज उसने कितना खरीदा, ऑरेंज उसने खरीदा 2 kg, तो 180 रुपया आ गया। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा, 180, 105, 24, 180, ठीक है। जब इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपको जो आंसर जो प्राप्त होगा वो आपको मालूम, वो आपको जो प्राप्त जो आंसर जो होगा वो आपको प्राप्त होगा 529। इन सबको आपको एडिशन करना, सबको इन सबको प्रश्न निकाल दिए थे, सबको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। हिंदी प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा था कि किसी दुकान पर निम्न सूची की प्रदर्शित आपको दी गई है, कितने इतने रुपए में सब कुछ है जो मिलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसने इन सभी फलों के लिए कितनी धनराशि अदा की, इतना इतना उसने सामान खरीदा, ठीक है, आम भी खरीदा। पूछ रहा है कि इन सभी फलों के लिए कितनी धनराशि उसने अदा की, तो उसने 529 रुपया उसने अदा की थी। इन सबों को ऊपर से देखिएगा, सबको उस प्रकार से सोल्व कर दीजिएगा। देखिए 1.2 इसको नॉर्मेशन करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको प्लस करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 2 × 1 कितना होगा, फिर इसमें एक उसमें प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा, 3 3/2, ठीक है। और एक और यहाँ पर देखिए था 1/4, इसी से क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसी से क्या करते हैं प्लस करते हैं और नीचे लास्ट में वो नंबर को लिख देते हैं। तो 4 × 1 + 1 कितना आएगा, 5/4 आएगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दीजिएगा, सबको इसको सिंपल नंबर में कर दीजिएगा। तो सिंपल नंबर में करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल नंबर में कर रहे हैं, 3 को एक बार में लगाएंगे, 2 लगा, फिर डेसिमल लेंगे, 5 लगाएंगे, 2 × 5 = 10, तो 1.5 1 kg 500 ग्राम, 1 kg 500 ग्राम। तो मैं आपको पूरा विस्तार रूप से बताया हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ हर एक पॉइंट को। क्लास आपको कैसा लगा नीचे अवश्य बताएं। और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा अत्यधिक लग रही है, तो क्लासेज को अब एंड करते हैं। 15 क्वेश्चन हमको सोल्व करवा देगा विस्तारपूर्वक से। और आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट क्लासेज में। तो वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं, क्लास को बंद कर रहे हैं अभी। अब आपको नेक्स्ट क्लास में क्लासेज फिर से होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।